आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में गुणनखंड करना सीखेंगे और वो भी बहुत ही आसान से आसान तरीके से। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अब यहाँ पर हम कुछ बात समझते हैं, मोटी मोटी, पतली बात नहीं, मोटी मोटी बात समझते हैं। देखो, एक हमारा होता है द्विघात समीकरण। क्या होता है द्विघात समीकरण? तो फ्रेंड, द्विघात समीकरण क्या होता है? अगर बराबर के बाद आप जीरो लगा दोगे तो ये हमारा द्विघात समीकरण होता है। इसका भी गुणनखंड किया जाता है। अगर बराबर के बाद जीरो नहीं है तो आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। देखिए फ्रेंड, मैं जो आपको ये बातें बता रहा हूँ, आप अपने क्लासमेट से पूछना, वो शायद ना बता पाए। देखिए, जो द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद होता है, इसमें बहुत ही अंतर होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए, द्विघात समीकरण रहेगा या द्विघात बहुपद रहेगा, जो ए का मान रहेगा वो कभी हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर एक, देखिए, आप गुणनखंड किसका करते हैं, मतलब जो गुणनखंड आप अक्सर सीखते हैं, किसका सीखते हैं? द्विघात समीकरण का सीखेंगे या द्विघात बहुपद का सीखेंगे। तो ये दोनों में कंडीशन लागू होता है। अगर ए का मान हमारा जीरो हो जाएगा तो आप इसका गुणनखंड नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो सी का मान रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? अचर पद रहेगा। सर आपने ये क्यों बताया कि सी का मान अचर पद रहेगा? ये क्यों आपने मुझे बताया? इसलिए बताया, अभी यही समीकरण ना ऐसे लिख दे उठा के, x² -10 कर दिया, -3x कर दिया। अब आपको पता है ना कि सी का जो स्थान होगा वह अचर पद केवल होगा। अचर पद क्या होता है सर? जो गिनते हैं 1 2 3 4 5, यही हमारा क्या होता है? अचर पद होता है। तो आप ऐसे भन्न से लिख देंगे, x² -3x कर दोगे -10, क्योंकि आपको पता था ना कि सी का जो स्थान है वो हमारा अचर पद होना चाहिए। हमें सीखना है कि गुणनखंड। ये थी मोटी मोटी बातें थी। अब चलिए सीखते हैं पतली पतली बातें। देखिए, हमें क्या सीखना है कि गुणनखंडी समीकरण है ना, यही उतार लेते हैं। देखिए, x² है, -3x है, -10 है। अब देखिए फ्रेंड, जो यहाँ पर जो संख्या है, यहाँ पर एक है बट एक लिखा नहीं जाता, तो यहाँ से हमेशा क्या होगा? गुना, हमेशा गुना होगा। ये बात आप अपने दिमाग में रख लो। यहाँ से हमेशा क्या होगा? गुना होगा। और जो 3 है, यहाँ पर जो भी संख्या रहेगा, चर और अचर पद रहेगा, इसका जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा, जो गुणा होगा, यहाँ पर जो चर और मतलब यहाँ पर बस इतना समझो यार, जो यहाँ पर अगर 3 है, -3 है, -5 है, कुछ भी हो जाता तो आपको ऐसा सेट करना है ना, मतलब -3 को ऐसा सेट करना है कि जोड़ने और घटाने पर -3 प्राप्त हो। जब आप इसका गुणा करो तो आपका 10 आंसर प्राप्त हो। मैंने क्या कहा, फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ पर जो होगा, यहाँ से संख्या हमेशा गुना होगा, और यहाँ पर जो हमारा संख्या, यहाँ पर आपको ऐसा तोड़ देना कि जोड़ने और घटाने पर यह संख्या प्राप्त हो। जब आप गुना करो तो यहाँ वाली संख्या में रिजल्ट जो भी हो प्राप्त हो, मतलब यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। अब यहाँ पर देखेंगे, हम सोचेंगे कौन सी संख्या है। अगर हम 5 और 2 को ले तो 5 दूनी, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर ऐसे अगर हम सोचे, थोड़ा मन में सोचे, अगर हम क्या ले 5, अगर हम क्या करें 2 को ले, अगर हम इसका गुना करेंगे तो हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। हाँ, ये तो बात समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम 5 + 2 करें तो कितना हो गया? 7 हो गया। लेकिन हमें क्या लाना? माइनस का लाना। बात समझो यार, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर 5 और 2 का गुना करोगे, यहाँ मतलब -3 को मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मत सोचना कि सर आप 5 गुना 2 क्यों कर रहे हैं और यहाँ पर 10 गुना 1 समझाए हैं। तो यहाँ पर बस -3 को ऐसा सेट करना है और करा कि -3 लाना। अगर हम 5 और 2 का गुना करेंगे तो हमें क्या होगा? 5 और 2 का जब गुना करेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। लेकिन कहा गया यहाँ पर -3 चाहिए, तो ऐसे -3 कर देंगे। -3 नहीं करेंगे, माइनस कर देंगे। अब आपको पता है जब हम संख्या घटाते हैं तो यहाँ पर हमारा -3 आएगा। -3 क्यों? क्योंकि हम जानते हैं घटाने के बाद या जोड़ने के बाद जो भी संख्या होती है, मतलब यहाँ पर हमारा देखिए बड़ी संख्या तो -3 आया। अगर यहाँ पर ऐसे प्लस होता और यहाँ पर माइनस होता तो कुछ भी और रिजल्ट आता। लेकिन बस हमें इतना सीखना है ना, अगर हम -5 ले +2 करें, 5 दूना 10 हो गया, 5 मन से हम 2 का घटाए, -3 प्राप्त हो गया। बस ये तो हो गया, बड़ा ही आसान हो गया। बस चलो यहाँ पर दिमाग लगाओ। अब हाँ, वो जो भी लगाना थे लगा चुके। आप यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आप इसका डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? गुणा भी कर सकते हैं, मतलब आप फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं। आप इतना नहीं सोच सकते हैं कि 3 को हम ऐसे तोड़े, जोड़ने और घटाने पर -3 प्राप्त हो, गुणा करें 10। इतना तो दिमाग आपके पास है, बिल्कुल है, बहुत सारा दिमाग है। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर लिखना है
एक्स स्क्वायर कर देना। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए फ्रेंड एक्स बाहर कर सकते हैं माइनस के साथ, लेकिन ना मैं आपको अलग तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा, आप देखिए 5 लिखा, ठीक है, 5 लिया था। अब आपने क्या किया था, प्लस को 2 लिया था, तो यहाँ पर आपने ऐसे प्लस को क्या किया, 2 कर दिया। और यहाँ पर एक्स है ना, तो आप एक्स के रूप में तोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर आपको एक्स वाला लगाना पड़ेगा, तो एक्स हो गया। और यहाँ पर हमारा -10 है, तो -10 हो गया, बराबर 0 लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है। सिचुएशन के अनुसार अगर द्विघात समीकरण रहेगा तो लगेगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा। अब इतना करने के बाद अब क्या करना है, दो पद में कॉमन देखना है। अगर आपको लग रहा है कि आप हमारे वीडियो में टाइम लग रहा तो छोड़कर छूमंतर हो जाओ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हमने क्या किया, यहाँ पर अगर आप चाहते तो -x बाहर करते, फिर लिखते झाम ताम, लेकिन झाम ताम नहीं, समझना है प्रश्नों को ना। अब यहाँ पर दो पद में कॉमन देखेंगे। सर कॉमन क्या होता है, कॉमन समझ में नहीं आता। कॉमन कहने का मतलब जो दोनों में हो, ऐसे कॉमन क्या, तो यहाँ पर देखो 2x है, यहाँ पर 1x है, तो इसमें बताओ कॉमन क्या, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, आप बताओ कॉमन क्या है, मैं नहीं आप बताओ। तो यहाँ पर देखो 1x है, 2x है, अब यहाँ पर कहोगे सर 5x है ये तो बाबू गुणांक में है ना, 5 तो x तो है, लेकिन यहाँ पर देखो हमारा x का मतलब यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर हमारा देखो कॉमन क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1 होता बट 1 लिखा नहीं जाता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो हमारा एक x बाहर निकल गया। जब हमने 1x बाहर निकाल लिया और यहाँ से x उठ के आ गया, तो यहाँ पर बचा 1x। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमारा 2x था, 1x था, 1x बाहर निकल गया। अब फ्रेंड एक बात और, जो हम कॉमन करते हैं, हम जो कॉमन करते हैं उसे ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, जो कॉमन करने के बाद जो बच जाता है उसे ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद जो ये संख्या आया है ना, अगर अगले ब्रैकेट में नहीं आया तो आपका आंसर गलत है। अब यहाँ पर देखिए बिना सोचे समझे ऐसा x-5 कर दो, x-5 आपका 100% सही है। इसमें कॉमन क्या है, इसमें देखिए 2 के पहाड़े में हमारा 2 तो आता ही है, 10 के पहाड़े में 2 आता है, बिल्कुल आता है। तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 2 कॉमन हो गया। प्लस का प्लस लिखोगे, नहीं लिखोगे या लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ से सेम है x-5 हो जाएगा। थोड़ा सही से लिखो ना, आप सब लिख लेना, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। x+2 फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ से x- क्या है 5, और आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता तो लाइक कर देना यार। मैं देखता हूँ भाई आप सब वीडियो बड़े मेहनत से देखते हो, बट भाई लाइक नहीं करते भाई, ऐसा क्यों करते हो यार। भाई लाइक कर दिया करो, ठीक है, आखिरी बार कह रहा हूँ, लाइक कर दिया करो। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक द्विघात, फिर मैंने द्विघात कहा, आप कुछ भी बोलो बस समीकरण समझो, में गुणनखंड करना है। इसको लिखो क्या है, 2x² है प्लस x है -6 है। हमने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया यहाँ पे हमेशा गुना होगा, हमारा आ गया 12। और यहाँ पर ऐसा तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर 1 प्राप्त हो, 1 लिखा नहीं जाता, 1 प्राप्त हो। जब इसका हम गुना करें तो हमें क्या हो, 12 प्राप्त हो। तो आप बहुत से बच्चे ना क्या करेंगे, अगर बड़ा संख्या होगा यहीं पर तो इसे 12, हाँ 12 इसे लिखेंगे, 2 6 12, 2 3 6। तो यहाँ पर आप इतना दिमाग लगा सकते हैं यार, अगर हम 4 और 3 को लो या ले, अगर हम 4 और 3 को ले भैया तो गुना करेंगे तो आएगा 4 3 12। अगर हम 4 में से 3 को घटा देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, बट 1 लिखा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर x है, तो यहाँ पर हम इसे 1x लिखेंगे, तो x गायब, मतलब 1 गायब हो जाएगा तो x हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है यार, थोड़ा सा माइंड लगाना है, बस इतनी सा दिमाग लगाना है। देखो तो यहाँ पर लिखोगे 2x², आपने क्या संख्या बनाया था, आपने बनाया था कि यहाँ पर अगर हम 4x लें, मतलब 4 को लिया, अगर यहाँ पर हम 4 लें, अगर 4 में से हम 3 को घटा देंगे तो यहाँ पर आप x के रूप में तोड़ रहे हैं, मतलब यहाँ पर तोड़ रहे हैं बाबू, x के रूप में तोड़ रहे हो ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया माइनस, देखो 4 में से 3 को घटाओगे तो हमारा 1 आएगा, वो भी प्लस का आएगा, तो x हो जाएगा। अगर आप इसका गुना करोगे 4 और 3 का तो कितना होगा, 12 होगा। इतना करने के बाद दो पद में कॉमन ढूंढने लगो। अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या होता है फ्रेंड, मैंने बताया जो दोनों में होना चाहिए। मैं आपको देखिए यहाँ पर अगर हम जगह है, चलो यहाँ पर देखो
यहाँ पर देखिए हमारा 2 तो है। अब देखिए जो 4 है, 4 में क्या देखिए हमारा 4 में बाबू 2 आता है, 2 गुने 2। अब यहाँ से देखिए 2 हो गया, 2 हो गया, तो 2 हमारा क्या हो गया, कॉमन। तो मैंने बताया कॉमन क्या होता है, दोनों में होगा तभी कॉमन होगा। अब यहाँ से देखो हमारा 1 2 है, तो 1 2 बाहर निकल गया। और यहाँ पर भी x, मतलब यहाँ पर 2 तो है और इसके भी गुणांक में 2 आता है, तो 2 बाहर हो गया। अब यहाँ पर देखो 2x हो गया, x इसका मतलब 2x, मतलब यहाँ पर 1x लिखा है, तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर 1x ऐसे लिख लेना। अब यहाँ पर जब 1x लिख लिया तो अब क्या बचा, यहाँ पर केवल x बचा और यहाँ पर क्या बचा, केवल 2 और x तो कॉमन कर लिए। यहाँ पर 1 का x था ना, कितनी बार हिस्सा लगाओगे। इतना करने के बाद बिना सोचे समझे ऐसे लिखो x + 2, यही आएगा, यही आएगा। अब इतना करने के बाद यहाँ से आपको कॉमन ढूंढना है। तो 3 के पहाड़े में हमारा 3 तो आता ही, अब 6 के पहाड़े में भी 3 आता है, तो -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस क्या है, 3 है। ठीक है, अब इतना करने के बाद देखो 2x हो गया, अब -3 हमारा एक ब्रैकेटवा में हो गया। अब यहाँ पर ये हमारा x + 2 समान है, तो x + 2 हो गया। बस यही हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड अगर आपको वीडियो थोड़ा से भी पसंद आता तो कमेंट करके बता दिया करो कैसा हाल चाल है। ठीक है।